अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों। और आज जो सबसे बड़ी ख़बर जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस तरह ख़ास तौर पर जो है वो इश्तिहारात के ज़रिए लैंड माफिया जो है वो मुबैना तौर पर अरबों रुपए की न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, उस हवाले से एक और बड़ा अहम जो है वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर इस वक्त भी जो है वो बातें हो रही थी कि क्रैकडाउन होने जा रहा है, तो उस पर एक बड़ी खबर ये आई है कि ब्लू वर्ल्ड गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से कानून नाफज करने वाले अदारों का क्रैकडाउन जो है वो जारी है। और इस वक्त भी उनका आपस में जो है वो ना सिर्फ फायरिंग का तबादला हो रहा है, जो अफ़गानी वहाँ पर मौजूद हैं वो फायरिंग कर रहे हैं, और कानून नाफज करने वाले अदारों की जानब से टास्क फोर्स जो है वो भी बना दी गई है इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 300 के करीब उन पर मुकदमात कायम हो चुके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जहली तौर पर जो है और मुबैना तौर पर फिल्में दिखाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटा गया, जिसकी बड़े पैमाने पर कंप्लेंट्स जो हैं वो सामने आई। और इसमें ख़ास तौर पर जो है वो जॉइंट ऑपरेशन का जो हुक्म दिया गया वो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी की हिदायत पर RDA और रेंजर्स के साथ मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है। और इस बात के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि उन तमाम लोगों को जो है वो कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ख़ास तौर पर जो वहाँ पे अफ़गानी हैं जो वहाँ के ऊपर जो है वो ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं मकामी लोगों की, और फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाती है। इस हवाले से अब तक 300 के करीब मुकदमात हो चुकी हैं, जिसमें इक़दाम कत्ल के मुकदमात जो हैं वो भी शामिल हैं। और यहाँ मैं पाकिस्तानियों आपको ये भी बताता चलूँ कि ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से सबसे पहले ये खबर जो है वो मैंने ब्रेक की थी और नैब ऑफिस के बाहर खड़े होकर कहा था कि आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा स्कैंडल जो है वो बनकर सामने आएगा। और आज जिस तरह क्रैकडाउन जारी है और ख़ास तौर पर उनके हौसले इस हद तक बुलंद हैं कि उन्होंने कानून नाफज करने वाले अदारों के सामने भी जो है वो अपनी फायरिंग करने से वो बाज नहीं आए। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह जो है वो धौंस और धांधली के ज़रिए लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ों का सिलसिला जारी रखें। साद नज़ीर साहब जो इसके जो है वो मेन ऑनर्स जो है वो गिने जाते हैं, उनका हौसला यहाँ तक बुलंद है कि मसूफ़ जो है निगरान कबीना के दौरान ये कोशिश करते रहे कि मैं किसी तरह वज़ीर बन जाऊँ। फिर जब उनसे कहा गया कि आपकी तो नैब में स्टैंडिंग इंक्वायरीज चल रही हैं, रेफरेंसेस चल रहे हैं, तो उस पर भी जो है उनका ये कहना था कि नैब क्या कर लेगी, ये सारा कुछ हम भुगत लेंगे, देख लेंगे, और बड़े बड़े दावे किए गए। और यहाँ पाकिस्तानियों में आपको ये भी बता दूँ कि क्या हुस्न इत्तेफाक है कि जब मलिक रियाज को ये पता चला कि उस पर हाथ डाला जा सकता है, बहरिया टाउन पेशावर का जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है कराची के बहरिया टाउन के बाद, वो अचानक साहब जाके दुबई में बैठ गए हैं और उन्होंने गठ जोड़ के इनके साथ किया है, साद नज़ीर के साथ जो है वो मुलाकात की है और उन्होंने कहा जी हम मिलकर पाकिस्तान को दुबई बनाना चाहते हैं। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह कौम को चूना लगाया गया और इतने बड़े पैमाने पर जो है वो दोनों जगहों पर फ्रॉड किए गए। और अब मलिक रियाज और साद नज़ीर जो है वो पाकिस्तान को दुबई बनाएंगे और दुबई में बैठकर बनाएंगे। मलिक साहब पहले तो पाकिस्तान में आएँ और यहाँ आकर जो आपके हवाले से चीज़ें चल रही हैं, जो नैब के अंदर इंक्वायरी जो है वो शुरू हुई है, उसका सामना करना चाहिए। मैं वो पिक्चर्स जो हैं वो साद नज़ीर की और लैंड माफिया डॉन मलिक रियाज की, और ये भी लैंड माफिया ही है, दोनों की तस्वीर जो हैं वो भी एक्सक्लूसिवली जो है वो अपलोड जो है वो साथ कर रहा हूँ। और साथ में पाकिस्तान के मीडिया से भी ये कहूँगा कि छोटी सी खबर के ऊपर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर आपकी बोलती बंद हो जाती है कि इतना बड़ा जो है वो कौम के साथ ज़्यादती की गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा लूटा गया। और ब्लू वर्ल्ड जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है जिसके पास NOC नहीं है, उसने अब तक कितने लोगों की जो है वहाँ पे जानें ली गई। आम जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनके ज़मीनों पर कब्ज़े किए गए, और न सिर्फ कब्ज़े किए गए बल्कि अगर ये कहा जाए कि वहाँ पर मुबैना तौर पर इश्तिहारी और अगर इनका लिंक आप लिंक करें तो वो अफ़गानियों के हवाले से जाता है। और यहाँ ये भी बड़ी अहम बात है कि अगर अफ़गानियों के साथ लिंक है तो वो कहीं क्या दहशत गर्दी में तो नहीं चीज़ें इस्तेमाल हो रही, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं है जो पाकिस्तान की धरती माँ के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल इस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, और जिस तरह कानून नाफिज करने वाले अदारे और ख़ास तौर पर जो इनके लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं वो यकीनी तौर पर इस ऑपरेशन को पायद
तकमील तक पहुँचाएँगे। मैं एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कहूँगा कि ये तसलसल के साथ ऑपरेशन जो है वो जारी रहना चाहिए। अगर ये ऑपरेशन इसी तरह जारी रहे तो डॉलर यकीनी तौर पर जो है वो 250 तक भी आ सकता है। ये वो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन थी जो मैं पाकिस्तानियों से शेयर करना चाहता था। कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार में किसी मीडिया की जानिब से इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। क्यों खबरें नहीं दी गई, मीडिया क्यों खामोश था, ये तो बहरहाल मीडिया मालकान और हमारे मुअज़्ज़ज़ जो साथी हैं जो वहाँ पिंडी में कवर कर रहे हैं उनको इस पर जो है वो ज़रूर सोचना चाहिए। फ़िलहाल ये मेरे पास ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि ब्लू वर्ल्ड के हवाले से 12 तारीख को ही उनके 4 से 6 लोग जो अकाउंट्स के थे उनको जो है वो उठा लिया गया था। और मेरी इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर टॉप सिटी के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन तैयार है, उनके लोग भी उठाए गए हैं और चौधरी मजीद के लोग भी उठाए गए हैं। ये और बात है कि चौधरी मजीद उससे इनकार कर रहा है। और एक और बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो 7 अरब में चौधरी मजीद ने एक बड़ा जो है वो किस को वो दिए, क्या किया, इस पर मैं अलग से एक नए प्रोग्राम के साथ आऊँगा। FGHA के हवाले से आज मेरा व्लॉग था, लेकिन ये मेरे पास चूँकि ख़बर पहले आ गई, इस पर जो है वो इंशाल्लाह कल FGHA और ख़ास तौर पर जो है वो चौधरी मजीद के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आपसे कल बात करेंगे। फ़िलहाल ये वो ताज़ा तरीन इतलात थी कि इनमें उन डीलर्स को भी नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर इस पूरे के पूरे स्कैम में किरदार अदा किया। लोगों को जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाए गए, सपने दिखाए गए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटा गया, उनको भी जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। सारे का सारा डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। अब देखते हैं कि ये ऑपरेशन कब तक जारी रहता है और साद नज़ीर साहब जो दुबई में मलिक रियाज से मुलाकातें कर रहे हैं वो कब वापस आते हैं और कब नैब और दीगर कानून नाफज करने वाले अदारे साद नज़ीर को जो है वो कानून के कटहरे में लाते हैं।